2 दिन पहले मेरे वेबसाइट पर एड लिमिट लग गया। एड लिमिट लगने के बाद यही sandeephub.in है, इस वेबसाइट पर एड लिमिट लगने के बाद एक बिल्कुल वेबसाइट का इंप्रेशन डाउन हो गया। एडसेंस का एड कम लगने लगे, जहां तहां देख सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ 24 आवर्स के अंदर में एड लिमिट को हटा दिया और बिल्कुल रिजॉल्व कर लिया इस इशू को। तो कैसे अगर आपको यहाँ पर एड लिमिट लग जाता है तो कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर एड लिमिट नहीं भी लगा है तो कैसे इससे बच सकते हैं ताकि फ्यूचर्स में आपका कोई दिक्कत ना हो एड लिमिट से रिलेटेड। तो पूरा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा और मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे मैंने रिजॉल्व किया है और आप भी कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हो। मैं बता देता हूं कि एड लिमिट 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार का ये होता है कि एड लिमिट लगने के बाद टेम्प्रोरी होती है, जो यहाँ पर 24 आवर्स के अंदर में रिमूव किया जा सकता है, या फिर यहाँ पर 2 से 3 मंथ का भी समय लग सकता है। दूसरा होता है परमानेंटली एड लिमिट, जिसमें क्या होता है कि एक बार आपका अगर एड लिमिट लग गया तो आपका अकाउंट समझो कि परमानेंटली के लिए डिसेबल ही कर दिया जाएगा। आप अपने अकाउंट से रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते हो, एडसेंस अकाउंट आपको बैन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक गूगल बैन कर लेगा। तो सबसे पहला जो टेम्प्रोरी मेथड होता है उसको आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है, या फिर अगर उससे बचना भी है तो भी यहाँ पर आसानी से पूरा प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हो। तो मैं बताऊंगा कैसे एड लिमिट को हटाते हैं और 24 आवर्स के अंदर में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। मैंने अपने यहाँ पर एडसेंस अकाउंट से एड लिमिट को हटा दिया। तो कैसे किया है, सबसे पहले मैं बता दूं कि एड लिमिट को कैसे बेचा जा सकता है। तो जितना भी ब्लॉग आर्टिकल्स लिखते हो उसको सोशल मीडिया पर शेयर मत करो। सोशल मीडिया कहने का मतलब ये हुआ जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, कहीं पर भी शेयर मत करो। जैसे कोई लिंक मांगा फ्रेंड वगैरह तो यार डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करो, इससे एड लिमिट लग जाएगा। टेम्पोरी या फिर परमानेंट भी लग सकता है। जैसा आप शेयरिंग करोगे, अगर लो शेयरिंग करोगे तो लो लगेगा, यानी कम मात्रा में शेयर करोगे तो कम लगेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में जैसे ग्रुप वगैरह में शेयर कर दोगे तो जल्दी एड लिमिट ज़्यादा परमानेंटली लग जाएगा। शेयर करने से होता क्या है, आपके वेबसाइट पर इनडायरेक्ट ट्रैफिक आता है और डायरेक्ट उस ट्रैफिक आने की वजह से आपका गूगल एडसेंस का जो प्रोग्राम है, जो एल्गोरिथम है, वो पकड़ लेता है और आपको यहाँ पर एड लिमिट का इशू दे देती है। तो अब मैं बताता हूँ कि एड लिमिट को कैसे बचा जा सकता है और कैसे इसको हटा सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट पर ऑलरेडी लग चुका है या फिर लग रहा है तो यार आपको यहाँ पर कैसे हटाना है। तो सबसे पहला जो गूगल एडसेंस की पॉलिसी है, वो अगर पॉलिसी पढ़ने जाओगे तो यहाँ पर ये साफ मेंशन किया हुआ कि इनवैलिड ट्रैफिक। अगर आपको यहाँ पर वेबसाइट पर इनवैलिड ट्रैफिक आएगा तो ये बताया है कि आपको यहाँ पर इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से एड लिमिट लग सकता है। तो अब मेन बात ये आती है कि यार मुद्दा आती है कि भाई एड लिमिट को कैसे हटाएं, यार एड लिमिट को कैसे पकड़े कि यार इनवैलिड ट्रैफिक कितना है, कितना वेबसाइट पर जा रहा है, कैसे उसको ट्रैक करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एड लिमिट हटाने के लिए। यहाँ पर साथ में इन्होंने मेंशन कर रखा है नोट में, व्हाइल एट दिस एड लिमिट्स यहाँ पर टाइपिकली इम्पैक्ट पब्लिकेशन फॉर लेस ऑफ 30 डेज इट्स मे बी टेक यहाँ पर सम केस में, यानी कि कम से कम 30 दिन का समय लगेगा, नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। एड लिमिट को आपको हटाना चाहते हो यार, इम्पैक्ट यहाँ पर आपके वेबसाइट पर करना शुरू कर देगा। तो कैसे इसको करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल एनालिटिक ओपन कर लेना है और आपको ट्रैक करना है कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। सबसे मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है गूगल एनालिटिक। इसी से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इनडायरेक्ट ट्रैफिक और यहाँ पर जितना भी ट्रैफिक आ रही है सोशल मीडिया से, सारा चीज़ ट्रैक किया जा सकता है। मैंने अपने वेबसाइट पर गया और यहाँ पर देख सकते हो 2 तरह के डेटा दिख रहा होगा। सबसे पहला डेटा है ऑर्गेनिक सर्च। तो ऑर्गेनिक सर्च से अगर आपका यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है तो समझो कि आपका एड लिमिट कभी भी नहीं लगेगा। और डायरेक्ट से आ रहा है तो यार समझो कि आपको 100/10% लिख के ले लो, आपके वेबसाइट पर एड लिमिट लगेगा ही तो लगेगा। उसके बाद होगा कि यहाँ पर ऑर्गेनिक वीडियोज है उससे भी एड लिमिट लगता है, वो यहाँ पर सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक करो कि आपके वेबसाइट पर कौन सा ट्रैफिक आ रहा है। तो अगर ऑर्गेनिक आ रहा है तो समझो कि ऑर्गेनिक आने की वजह से आपको एड लिमिट कभी भी नहीं लगेगा जब तक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। और जैसे ही एक ग्राफ यहाँ पर जो डायरेक्ट वाला ट्रैफिक है वो अगर बढ़ जाती है तो समझो कि एड लिमिट 100/10% आपके वेबसाइट पर आना ही है तो आना है। मेरे केस में क्या हुआ था, जब भी ट्रैफिक मेरा आया था तो जो डायरेक्ट ट्रैफिक अभी दिख रहा होगा ग्राफ उसका कम है, वो ऑटोमेटिक हाई हो गया था। तो मैं यहाँ पर एड लिमिट को हटाने के लिए इस ट्रैफिक को, डायरेक्ट ट्रैफिक को रिमूव करना शुरू कर दिया। उसके लिए क्या कर सकते हो, रिमूव ऑल लिंक्स। जहाँ पर आपने लिंक भेजा सोशल मीडिया पर, ग्रुप में हो गया, यहाँ पर व्हाट्सएप पर हो गया, किसी फ्रेंड को लिंक भेजा या फिर कहीं पर भी आपने लिंक भेजा सोशल मीडिया के थ्रू, आप रिमूव करना चालू कर दो। नहीं तो अगर रिमूव नहीं करोगे तो हो सकता है कि एड लिमिट हटने के बाद भी आपको दोबारा से एड लिमिट आ सकती है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। तो वहाँ से जैसे रिमूव हो जाएगा उसके बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ से 2 से 3 घंटे के अंदर में आपके पास एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में लिखा हुआ होगा कि आपका एड लिमिट को वेबसाइट से सक्सेसफुल हटा दिया गया है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अंत में गाइस मैं यही बोलूँगा कि जहाँ जहाँ आपने यहाँ पर आर्टिकल्स भेजा है सभी को हटा दो सोशल मीडिया को। अगर आपने यहाँ पर यूज किया है अपने आर्टिकल्स को प्रमोट करने के लिए तो वहाँ से भी अपना लिंक वगैरह हटा दो। और यही एक तरीका है जिससे एड लिमिट हटा सकते हैं और एड लिमिट से बच भी सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दो।